दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएचओ बीकॉम एंट्रेंस 2012 का पार्ट 4, जिसमें हम लोग मैथ के 15 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 105 तक। तो अब आइए देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए। 58.621 माइनस 13.829 माइनस 1.214 माइनस 7.302 इक्वल क्वेश्चन मार्क। मतलब इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है। एक तो तरीका है कि ये तीनों का तीनों माइनस में, ये नंबर ये तीनों माइनस में, तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि 58.621 में से ये घटाइए, फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये नंबर घटाइए, फिर जो आंसर आएगा ये नंबर घटाइए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से जो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36.276। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 64 इंटू 49 डिवाइड 4 स्क्वायर इंटू 12 इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑप्शन है अंडर 56, 49, 63, 42। समझिए इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यहाँ पे लिखा है 64 इंटू 49, तो हम लोग लिखेंगे 64 इंटू 49। डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, तो अपॉन कर लीजिए। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार इंटू करना, 4 इंटू 4 फिर इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए जरा, 4 चौके 16 होता है, फिर 16 से 64 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 गुणे 49/12। 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 49/3। तो देख लीजिए जरा, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में 92 का ऑप्शन गलत छपा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 49/3। क्वेश्चन नंबर 93, 280 का 75% माइनस 45 का 24%। चार ऑप्शन दिया गया है, 194.5, 195, 199.2, 198। कैसे करना होता है देखिए, 280 का पहले 75% निकालेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे 45 का 24% निकालेंगे। दोनों के आंसर को आप माइनस कर दीजिएगा। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 93, 280 का 75%, 280 का 75% निकाल लीजिए। तो 280 का 75% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 210। फिर लिखा है 45 का 24%, तो निकालेंगे 45 का 24%। तो 45 का जब 24% निकालेंगे तो हो जाएगा 10.8। 45 का 24% हमारा हो गया 10.8। अब क्या करना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे देखिए माइनस का निशान दिख रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, हो जाएगा 199.2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 5 मैट्रिक टन, 8 क्विंटल, 4 हेक्टोग्राम, 6 ग्राम, 2 सेंटीग्राम, 3 ग्राम, 10 किलोग्राम होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए चारों ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कोई नगर पालिका शरणार्थियों की राहत के लिए अतिरिक्त कर लगाकर 4,76,500 रुपया उगाहना चाहती है। उगाना का मतलब क्या हो गया, कलेक्ट करना चाहती है। शहर की कर योग्य संपत्ति 89,73,900 रुपया है। प्रति रुपया कर की दर क्या होगी। ऑप्शन है 8.3 पैसा, 5.3 पैसा, 1.3 पैसा, 6.3 पैसा। मतलब क्या बताया गया है कि 89,73,900 की प्रॉपर्टी है और उस पर हमें टैक्स जो कलेक्ट करना है वो 4,76,500। तो 1 रुपया के हिसाब से हम लोग कितना पैसा कर लगाएंगे। तो कैसे इसका करेंगे वो देखिए, लिखेंगे हम लोग 4,76,500 बटे में
89,73,900 और क्वेश्चन बोला गया प्रति रुपया और ऑप्शन में पैसे में दिया गया है तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं इसलिए इंटू 100 कर लेंगे। इसको काट फिर के सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 5.3 पैसा। ऑप्शन नंबर 2 नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए 24:264 का न्यूनतम स्वरूप क्या होगा। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, छोटा करना है। मतलब आपको 24 और 264 को छोटा कर देना है और इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन लग जाएगा। तो इसको ऐसे नंबर से काटिए जिससे 24 भी कट जाए 264 भी कट जाए। तो इसको छोटा कर लीजिए। 4 से देखिए कट जाएगा ये, 4 छक्के 24, फिर 4 से काटेंगे तो 66 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 6 से काट लीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, फिर 6 का इससे भाग करेंगे तो 11, अर्थात कौन सा आ गया 1:11। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात उतना ही है जितना कि 7:9। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये क्या बोला गया कि इसको छोटा करिए चारों में से और कौन से 7:9 हो जाएगा। तो आइए करके देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है 42:45, इसको छोटा करिए, किससे कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, 3 से काटेंगे 42 तो 14 बार में और 3 से 45 काटेंगे तो 15 बार में। ठीक है, इसको भी छोटा करिए, किससे कट जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। थर्ड में देखिए ये कट जाएगा आपका, 3 से ये भी कटेगा तो 3 से 45 कटेगा 15 बार में और 3 से 63 कटेगा 21 बार में। ये तो और छोटा हो सकता है तो और छोटा कर लीजिए 3 से, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, ये 3 से और कट गया। ठीक है, इसको छोटा करिए, 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 नंबर 36। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहे हैं यहाँ, ये चौथा वाला मैच कर रहा है 7:9, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 किसी दिवालिया के ऊपर 6,000 रुपए की कर्ज है और उसकी संपत्ति 2400 रुपए की है, तो प्रति रुपया कितना चुकाया जा सकता है। बोला क्या गया है कि 6,000 रुपए का कोई कर्ज लिया है और उसके पास केवल प्रॉपर्टी 2400 रुपया की है, तो वो 1 रुपया में कितना पैसा चुका सकता है। तो देखिए जरा कितने की संपत्ति है इसके पास, 2400 रुपया का। इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो 2400 रुपया की है और कर्ज कितना लिया है 6,000 रुपया, तो 2400 बटे 6,000। इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 का 24 से भाग कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 0.40। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग 40 पैसा, 0.40 को हम लोग पढ़ते हैं 40 पैसा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आप, क्या लिखा है 15 श्रमिक एक काम को 22 दिन में करता है, तो 33 श्रमिक उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन, 22 दिन। तो देखिए कैसे होगा, 15 श्रमिक जो है एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, मतलब क्या हो गया 15 गुणे 22। फिर लिखा है 33 श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे, बटे 33। को सॉल्व करेंगे हम लोग, 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में, 11 से 33 3 बार में कट गया। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए 3 से 15 कट जाएगा आपका 5 बार में, तो बचा क्या 5 गुणे 2, तो 5 में क्या हो गया 10 दिन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज की कौन सा ऐसा रेट होगा जिससे हम जितना भी पैसा लगाएंगे वो डबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको करने का तरीका कैसे होता है, हम कितना रुपया लगाएंगे 100 रुपया, 100 रुपया लगाएंगे तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा, अर्थात 100 का डबल 200 हो जाएगा। तो 100 रुपया लगाने पे 200 रुपया हो जाता है, तो कितना पैसा ब्याज के नाम पे मिला, तो 200 रुपया मिला हमको टोटल, और 100 रुपया लगाए थे, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 100 रुपया। तो ब्याज के नाम पे भी 100 रुपया हो गया। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, मान लेते हैं हम मूलधन, मतलब 100 रुपया हम लगाए थे पैसा, तो हमें टोटल मिला डबल, तो डबल का मतलब हो गया 200 रुपया। 100 रुपया लगा के 200 मिला, तो ब्याज के नाम पे कितना हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस 200 में से 100 गया तो 100। ठीक है, समय दिया है 8 वर्ष, ये सब केवल समझाने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर पूछा गया हमसे कौन सा दर से, तो बस अब रेट का फार्मूला लगाएंगे। तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो देखिए मेन सॉल्यूशन देखा जाए यहाँ से, क्योंकि ये सब चीजें तो हम आपको समझाए कि कैसे आता है।
तो ब्याज कितना हो गया 100 रुपया, फार्मूले का 100 एक है, और मूलधन हम लोग कितना पैसा लगाए थे वो भी 100 रुपया था, और समय 8 वर्ष। 100 कट गया, 8 से 100 भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका सिंपल सा है, देखिए क्या, कि जब भी क्वेश्चन में डबल बोले, जब भी क्वेश्चन में क्या बोल दे डबल, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 100 का जितना समय दिया रहेगा उससे भाग कर दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में डबल बोलेगा तो 100 का क्या करिएगा, जो भी समय दिया रहेगा भाग कर दीजिएगा। 100 का 8 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5। तो जो भी आपको तरीका आसान लगे, जिससे कि आपका एग्जाम में सही भी हो जाए आंसर और टाइम भी कम लगे, आप वही तरीका अपनाइएगा। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, एक विक्रेता को 4.37 पैसा के भाव से स्याही की कितनी बोतलें बेचनी चाहिए जिससे कि 10% की दर से 87.40 पैसा कमीशन मिले। मतलब क्या बोला गया है कि 4 रुपया 37 पैसे का हम लोग एक बोतल बेचते हैं, और एक बोतल बेचने पे हमको कमीशन 10% मिलता है, जितना रेट है उसका 10% मिलता है। तो हम कितना बोतल बेचें, 275, 225, 200 या 240 की टोटल कमीशन के नाम पे हमको कितना मिल जाए 87.40। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो एक बोतल का जो रेट है वो कितना है 4.37, और हमको कमीशन मिलता है 10%। तो इसका 10%, 4.37 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 0.437। मतलब एक बोतल बेचने पे हमें जो कमीशन मिलेगा वो 0.437 का। टोटल हमको कमीशन कितना चाहिए 87.40। टोटल जो कमीशन चाहिए वो हमको चाहिए 87.40, और एक बोतल बेचने पे कमीशन मिलता है वो अपॉन में लिख देंगे हम लोग 0.437। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितना बोतल बेचना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 बोतल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 3 अंक वाली न्यूनतम संख्या जो 16, 24, 27 एवं 32 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजन योग्य है। पहला ऑप्शन 896, 936, 432, 864। तो इसमें क्या बोला गया, इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा चारों में से कोई ना कोई। एलसीएम तो आप सभी को लेने आता ही होगा, फिर भी हम करके दिखा देते हैं आप लोग को। 16, 24, 27, 32। दो से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, एलसीएम आता ही होगा आप लोग को। डिवाइड कर लीजिए फटाफट, जो कटेगा वो लिख दीजिए, नहीं कटेगा तो वैसे 16 हो गया इसका। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 27, फिर 8। जब तक कटेगा काटते रहिए। फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 27 ऐसे हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से 1 हो गया, 3, 27, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, तो ये हो गया 1। अब 3 से कट जाएगा आपका 3 भी और 27 भी, तो 3 एकम 3 और 3 नंबर 27। या तो 3 से काट लीजिए या तो डायरेक्ट 9 से ही काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका क्या क्या आ गया वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 बार 2 आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हो गया हमारा 32 इंटू, फिर 3 त्रिके 9, 9 3 27। तो 32 का 27 से गुणा कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 864। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु क्या होगी? तो देखिएगा जरा, सबसे पहले लाइन में क्या बोला गया है, पिता तथा माता, मतलब कितने लोग हैं, 2 लोग। पिता तथा माता 2 लोग हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। देखिएगा जरा, पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, मतलब 2 लोग का आयु का औसत जो 35 वर्ष है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया 70। फिर आगे लिखा है पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र। पिता, माता और एकमात्र पुत्र, मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 3 लोग।
तो 3 लोग का जो औसत है वो हमारा है 27 वर्ष। 3 लोगों का औसत जो है वो 27 वर्ष है, तो गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 81 वर्ष। ठीक है, तो 2 लोगों का से 3 लोगों का आयु का योग 81 है, तो इसका मतलब क्या बोला गया कि पुत्र की आयु क्या होगी, तो दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, मतलब 81 में से 70 घटाइएगा, तो 81 से 70 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 2.3215 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जब भी व्युत्क्रम आए इसका मतलब क्या होता है कि 1 का इससे डिवाइड करना है। मतलब क्या से होगा वो देखिए, 1 डिवाइड बाय 2.3215। बात समझ गए। तो जब भी व्युत्क्रम बोले तो क्या करना चाहिए, 1 का इससे डिवाइड, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.430755, ये नंबर आ जाएगा। तो चारों में से देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो चारों में से देख लीजिए जरा, कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए जरा 430755 ये नंबर 5 या 5 से अगर अधिक आता है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी 5 या 5 से अधिक होता है तो 1 जोड़ दिया जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 0.4308, ऑप्शन नंबर 1। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, रेल भाड़े में 25% वृद्धि के कारण मुसाफिरों की संख्या 36% घट जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। 25% वृद्धि, 20% कमी, 20% वृद्धि, 25% कमी। समझिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान क्या रखना होता है, देखिए क्या लिखा है, रेल भाड़े में 25% वृद्धि। हम मान लेंगे कि रेल भाड़ा जो था वो 100 रुपए का था, मतलब एक व्यक्ति अगर सफर करेगा तो 100 रुपया भाड़ा लगेगा, और टोटल जो सफर करते हैं वो कितने करते हैं, वो भी 100। मान लेंगे हम कि एक टिकट का दाम 100 रुपया है, ध्यान समझिएगा, हम मान लेते हैं कि एक टिकट का दाम 100 रुपया था, और जो टोटल मुसाफिर थे वो भी एक दिन में 100 लोग यात्रा करते थे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आएगा वो टोटल 10,000 रुपया आएगा। एक टिकट का दाम भी 100 रुपया मान लिए, और मुसाफिर भी कितने आते थे 100, इस तरह से हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 रुपया। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेल भाड़े में 25% वृद्धि हो गया। पहले जो 100 रुपए का टिकट मिलता था अब कितने का मिलेगा, 25% वृद्धि। वृद्धि जब भी बोलेगा जोड़ दीजिएगा, और कमी बोलेगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो 100 रुपए का चीज अब 25% वृद्धि हो गया तो कितना मिलेगा, 125 रुपए में टिकट मिलेगा। तो जैसे हमारा रेट बढ़ गया वैसे मुसाफिरों की संख्या कम हो गई। मुसाफिर की संख्या कितनी कम हो गई, 36% कम हो गया। पहले 100 लोग यात्रा करते थे, अब 36 लोग कम करेंगे, तो 100 में से 36 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 64। तो 125 रुपया टिकट का दाम हो गया, और यात्रा जो करने वाले लोग हैं वो 64 लोग हैं। तो टोटल अब हमारे पास जो भाड़ा का आएगा रुपया वो 8,000 रुपया आएगा। पहले 10,000 रुपया आता था, अब आ रहा है 8,000, तो कितना रुपया कम आया, 2,000 रुपया। ध्यान समझिएगा, कितना रुपया कम आया 2,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत में बोला गया है, तो ये तो पता चल गया कि हम लोग का कमी आया, क्या आया कमी। इसका मतलब है कि कमी वाले में से कोई ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन नंबर 2 या तो ऑप्शन नंबर 4। तो 2,000 गुणे 100% निकालने के लिए हमेशा इंटू 100 करते हैं। बटे पहले कितना कमाते थे, हम पहले कितना कमाते थे 10,000 रुपया, तो बटे में 10,000 रुपया। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया हमारा बताइए 20%, मतलब 20% की कमी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आपका जो बेचो बीकॉम एंट्रेंस 2012 का पार्ट 4 का ए हिस्सा था, क्योंकि इसमें हम लोग कितना केवल क्वेश्चन देखे 15 क्वेश्चन। अब इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट होगा और 120 तक खत्म होगा। तो आज के लिए क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।